हेलो दोस्तों। आज हम एक फ्यूचर के साथ ट्रेड बनाएंगे, लेकिन हम फ्यूचर का यूज़ न करके हम यहाँ पे ऑप्शन से बनाएंगे। उसका कारण ये है कि फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो एक तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आता है लगभग 17.5 लाख रुपए के करीब। तो उसकी एसटीटी और ब्रोकरेज वगैरह काफ़ी लग जाती है। तो एक फ्यूचर को ट्रेड करने में आपको 350 से 400 रुपये का कॉस्ट आता है। ठीक है। अगर हम ऑप्शन में ट्रेड बनाते तो एक हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है, और दूसरा जो है आपका एम टू एम सेटलमेंट का पंगा यहाँ पे नहीं रहता है। तो देखिए हम बना के देखते हैं कैसे बनती है स्ट्रेटेजी। सेम टू सेम आपका ऑप्शन और फ्यूचर के साथ जितना हम रिस्क होगा, उतना ही रिस्क हम ऑप्शन से मैनेज करने का कोशिश करें। ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्यूचर को ऑप्शन के साथ कैसे हेज करते हैं। ठीक है। अगर मैं मार्केट को लेके बुलिश हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक फ्यूचर को बाय कर लूँगा और एटीएम की एक पुट को बाय कर लूँगा। ठीक है। तो ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट को मैं बुलिश हूँ तो ये फ्यूचर को मैं बाई करूँगा और पुट को बाई करूँगा। ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना ही रहेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो, क्योंकि फ्यूचर में तो मुझे यहाँ पे लॉस दिखाएगा, लेकिन जो फ्यूचर का लॉस है वो मेरा यहाँ पे पुट कवर कर देगी। ठीक है। लेकिन फिर भी जो इसमें ऑप्शन है तो इसमें कुछ इसकी टाइम वैल्यू होने की वजह से मेरे को इतना तो नुकसान होगा, क्योंकि थीटा डीके होता रहेगा। अगर मार्केट एक जगह खड़ा रहा या 100-200 पॉइंट ऊपर बढ़ा, लेकिन फिर इसका प्रीमियम डिके होने लग जाएगा। फ्यूचर में कोई डिके नहीं होगा, वो तो उतना का उतना रहेगा। ठीक है। तो इसी को हम, अगर मार्केट को लेके बियरिश है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर को सेल कर देंगे और यहाँ पे पुट की जगह कॉल को बाय कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से। तो अब हम इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो देखिए, यह मार्केट को लेके बियरिश है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉल बाय कर लेंगे और डीप इन द मनी का हम पुट बाय कर लेंगे, क्योंकि इसका डेल्टा 0.9 के 5 के करीब है। तो इसमें थीटा वैल्यू कम होती है और इसकी वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है। तो हम इसको पुट को बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉल बाय करते हैं और एक पुट बाय करते हैं। तो सेम हमारा फ्यूचर के जैसा ट्रेड बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम लॉस 6,165 रुपये आएगा और प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 24,967 और 25,682। जब इन दोनों के ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर, इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब इसमें फ़ायदा ये है, एक तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और दूसरा ये एम टू एम सेटलमेंट यहाँ पे नहीं रहता। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ट्रेड बनाया। तो हम देखते हैं कि 25 तारीख को हमने 10:16 पे बनाया था ये ट्रेड। तो मार्केट बंद होने की करीब में हमें देखते हैं कितना प्रॉफिट रहता है। तो इसमें हमें लगभग 4,612 रुपये के करीब प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 25 को बनाई, तो मैं फिर इसको अगले दिन देखता हूँ, तो ये मेरे को इसमें 22,165 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है 27 तारीख को। ठीक है। आप अगर इसको होल्ड करना चाहो, होल्ड रख सकते हो एक्सपायरी तक। ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रेटेजी है।
अगर मार्केट यहाँ पे एक जगह खड़ा रहा तो आपको मैक्सिमम इतना नुकसान होगा, ठीक है। और मार्केट ऊपर की तरफ भागा तब भी आप प्रॉफिट में हो, और नीचे की तरफ गया तब भी प्रॉफिट में हो, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपको मैक्सिमम इतना नुकसान हो सकता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन में जो थीटा वैल्यू होने की वजह से इसके जो प्रीमियम होते हैं वो धीरे धीरे डीके होने लगते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखकर इसको कर सकते हैं। थैंक यू।